हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है चलिए देखते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज को ना इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? कह रहे हैं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कह रहे हैं ना त्रिभुज में खासियत क्या होना चाहिए? रेखा कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। और कह रहे हैं घिरी हुई हो और आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद हो। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब देखिए शब्द से ही पता चलता है। त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा। जिस आकृति में तीन भुजाओं से क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब इनका कहने का मतलब ये समझिए, कह रहे हैं तीन रेखाओं से। मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, दूसरी रेखा ये हो गया, तीसरी रेखा ये। तो तीन रेखाओं से घिरी हुई। अच्छा बताओ तीनों तरफ से घिरी हुई है कि नहीं? बताओ तुम लोग। घिरी हुई है ना। अब आकृति कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अच्छा बंद नहीं है, बताइए त्रिभुज का जो आकृति है कहीं से खुला है? यदि त्रिभुज की आकृति कहीं से खुल जाए, त्रिभुज की परिभाषा कहता है आकृति बंद होनी चाहिए। यदि खुलेगा तो त्रिभुज नहीं माना जाएगा। अब त्रिभुज का नाम भी होना चाहिए। किसका क्या नाम है? अब देखिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। बिना नाम को कैसे हम लोग जानेंगे बताइए आप लोग? अगर किसी का नाम ना हो तो हम लोग जान पाएंगे ये चीज क्या है? कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए इसमें त्रिभुज में ना हम लोग जानेंगे शीर्ष के बारे में। शीर्ष क्या होता है? दूसरा भुजा के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो है कोण के बारे में जानेंगे। अब देखिए अब शीर्ष किसे कहते हैं? मान लीजिए ना एक बिंदु है। अब किसी एक बिंदु पर ना त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अच्छा बताइए यहां एक बिंदु मान लीजिए, यहां बिंदु है। अब इस बिंदु पे ना कितनी भुजाएं मिली हैं? दो भुजाएं मिली। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं मिली हैं। अब जब एक बिंदु को हमने बताया, एक बिंदु को त्रिभुज की जब दो भुजाएं एक ही बिंदु पर मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अब ए वाले बिंदु पे कितनी भुजाएं मिली हैं? कितनी भुजाएं? दो भुजाएं। अब देखिए अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? इस वाले बिंदु में दो भुजाएं मिली हैं, इस वाले बिंदु पे दो भुजाएं मिली हैं, इस वाले बिंदु पे भी दो भुजाएं मिली हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? तीन शीर्ष। कितने? तीन शीर्ष। अब शीर्ष का नाम बताइए। शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया, शीर्ष सी हो गया। जब त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक ही बिंदु पर मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है ए, मान लीजिए कोई बिंदु है। अब इसी बिंदु पर ना एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, तो दो भुजा मिला कि नहीं? मैंने कहा जब एक बिंदु पर दो भुजाएं मिल जाए उसे क्या कहते हैं? शीर्ष हो। अब ए बिंदु है, इस बिंदु पर देखिए दो भुजाएं मिला है। ए बिंदु पर कितनी भुजाएं मिला है? दो। शीर्ष हुआ। बी बिंदु पर कितनी भुजाएं मिला है? दो। शीर्ष हुआ। सी बिंदु पर कितनी भुजाएं मिली हैं? दो। शीर्ष हुआ कि नहीं हुआ? त्रिभुज की कोई दो भुजाएं जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? शीर्ष कहते हैं। अब हम लोग ना भुजा देखते हैं। भुजा किसे कहा जाता है? अब देखिए त्रिभुज कितनी रेखाओं से बना है? तीन रेखाओं से। त्रिभुज जितनी रेखाओं से मिलकर बना है, त्रिभुज जो है जितनी रेखाओं से मिलकर बना है, इस सिर के ना प्रत्येक वाले भाग को भुजा कहते हैं। अब देखिए एक रेखा ये हो गया, त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर बनी। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा, तीन रेखाओं की नहीं। तो त्रिभुज जितनी रेखाओं से मिलकर बनी होती है ना, उससे प्रत्येक रेखा को भुजा कहा जाता है। देखिए एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हुआ, तीसरी भुजा ये हुआ। अब भुजा का अब बताइए त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजा। कितनी भुजा? तीन भुजा हो सकती है। अब बताइए तीन भुजा अगर हो सकता है तो उसका नाम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमने बताया बिना नाम को कोई चीज नहीं जाना जाता। मान लीजिए हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, अगर मोबाइल का नाम ना होता तो हम लोग मोबाइल कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते। इसी देखिए इसी तरह
अब भुजा हम लोग जान गए थे। अब इस वाले भुजा का नाम क्या है? हमने कहा ये वाला भुजा देखना, ये वाला, इस वाले देखिए, ये वाले भुजा का नाम ए बी है। क्या नाम है? ए बी। इस वाले भुजा का नाम ए बी। अब इस वाले भुजा का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? ए सी। इस वाले भुजा का नाम बी सी। अब 3 भुजा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे कोण। जब त्रिभुज की, देखिए, जब एक ही बिंदु पर त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं मिल जाएं तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। एक त्रिभुज में, देखिए, एक त्रिभुज में, सॉरी यहां गलत हो गया, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं? 3। क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, तो कितना बताना है? 3। भुजा कितने हो सकते हैं? 3। अब देखते हैं कोण कितना होता है। कोण भी जानना जरूरी है ना। अब देखिए कोण कैसे जानते हैं हम लोग। मान लिए एक भुजा ए है, एक भुजा ए है। जब 2 रेखाओं, एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, जब 2 रेखाओं के बीच में जो झुकाव पाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? कोण। या 2 भुजा के बीच में जो झुकाव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। अगर कोई पूछेगा कोण कहां बनता है, हमेशा 2 रेखाओं के बीच की जब झुकाव जहां पाया जाए, 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण हमेशा वही बनेगा जहां 2 रेखाओं के बीच के झुकाव पाया जाए। समझ में नहीं आया? अब देखिए एक रेखा ये हो गया, अब एक रेखा ये ले ली, इसके बीच में झुकाव पाया कि नहीं पाया? जब 2 रेखाओं के बीच में झुकाव पाया जाएगा तो वहां कोण का निर्माण होता है। किसका? कोण का। अब कितने अंश का बनेगा, कितने अंश का नहीं बनेगा, इसे बाद में देखते हैं हम लोग। तब बताइए एक रेखा ये हुआ, अब एक रेखा ए हुआ, इसके बीच में झुकाव पाया गया? पाया गया कि नहीं पाया गया? अब एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, इसके बीच में झुकाव पाया गया? यहां झुकाव पाया गया कि नहीं पाया गया? एक त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण। कितने कोण? अब इस वाले कोण का नाम क्या है? कोण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोण को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। इस वाले कोण का क्या नाम है? कोण ए, फिर कामा कोण। इस वाले कोण का नाम बी है, इस वाले कोण का नाम सी। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? अब देखिए एक त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3 है। कितने हैं? 3। भुजा कितने हैं? 3। कोण कितने हैं? 3। सब त्रिभुज में सब चीज 3-3 होता है। समझ में आया नहीं आया? अब हम लोग जानते हैं ना त्रिभुज का जो कोण बनता है, कोण तो बन गया है, 2 रेखाओं के बीच में जो झुकाव पाया जाता है वहां कोण बनता है। अब हमने बताया कोण अगर बनेगा तो किसने? त्रिभुज में जो एक कोण होता है ना वो 60 अंश का होता है। कितने अंश का? 60। दूसरा कोण भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का। तीसरा कोण कितने अंश का होगा? 60। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज के एक कोण कितने अंश का? कितने अंश का? 60 अंश का। दूसरा कोण कितने अंश का होगा? 60। तीसरा कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का। हम लोग त्रिभुज के जब तीनों कोणों को योग करेंगे यानी जोड़ेंगे ना, तो पहला कोण कितने अंश का है? 60। दूसरा कोण भी 60 अंश का है, तीसरा कोण भी 60 अंश। त्रिभुज के जब तीनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 अंश। अगर क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है? 180 अंश। केवल पूछेगा एक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का? 60 अंश का होता है। कितने अंश का? 60 अंश। शीर्ष कितना होगा? 3 होगा। भुजा कितना होगा? 3 होगा। कोण कितना होगा? 3 होगा। त्रिभुज के कोण कितने अंश का? 60। यहां तक समझ में आ नहीं आया? अब कोण निकाला कैसे जाता है हम लोग ये भी देखते हैं। अब इसे नोट करना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बता दे कोण कैसे निकाला जाता है। समझ में आया? यहां तक हुआ? चलिए अब हम लोग सीखेंगे कोण निकालना। कोण निकालना, त्रिभुज हमने बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे कोण निकालना। हमने बताया था इस वाले, इसका क्या नाम है? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी।
यहां तक समझ में आया। अब त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का? 60। दूसरा कोण 60, तीसरा कोण 60। हमने बताया था त्रिभुज के जब तीनों कोणों का योग करेंगे कितना आएगा? 60 अंश प्लस 60 अंश प्लस 60 अंश। इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा? 100। एक चीज याद रखेंगे, हमेशा ये चीज याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब मान लीजिए ना, अब यहां मान लीजिए, इधर देखिए, अब हमने मान लिए, देखिए अब त्रिभुज का ग्राफ बना के दे दिया। अब इस वाले, इसका नाम ए है, इसका नाम, इस वाले से इसका नाम सी। अब ना त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हमेशा आपको याद रहना चाहिए 180 होता है। अब इसका जो कोण है, इसका तीनों कोणों का योग 180 अगर आपको याद रहेगा, सब चीज कोण निकालने में आसानी हो जाएगा। अब मान लीजिए ना, इस वाले कोण का मान नहीं दिया है, इस वाले कोण का मान 60 दिया है, इस वाले कोण का भी मान नहीं दिया है। पहले एक एक करके देखते हैं। इस वाले कोण का मान कितना दिया? 60। मान लीजिए हमने बताया था जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करेंगे कितना आएगा? 180 अंश। तो मान लीजिए ये वाला कोण नहीं बताया तो x लिख लिए, प्लस योग करेंगे इसका 60 अंश दिया, फिर इसका मान कितना दिया है? 60 अंश। तो तीनों का जब योग करेंगे कितना आता था हम लोगों का? 180 अंश। आता था कि नहीं आता था? अब हम लोग पढ़ेंगे ना, अब देखिए x प्लस 60 में 60 जोड़ कितना आएगा? 120 इक्वल कितना है? 180 अंश। 60 प्लस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। x इक्वल 180 अंश माइनस 120। अब 180 में 60 घटाओ कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आया? 60। तब इसका वैल्यू नहीं पता था, इसका मान कितना आया? 60 अंश। कितना आया? 60 अंश आया। निकाल लो, नहीं निकाल लो। अब मान लीजिए आप लोग ना, इतना उतार लीजिए पहले, समझ में आया? अब देखिए मान लीजिए आप लोग ना, अब मान लीजिए अगर इसमें ना दो दो मान न दिया है तब क्या करेंगे? जैसे इधर देखिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब दोनों दो कोण नहीं दिए हैं, इसका भी पता नहीं, इसका भी नहीं पता है, एक कोण दिया है, तो बार बार एक का नियम लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जो कोण नहीं दिएगा उसको भी देखो, यहाँ x दिया तो x लिख दिए, प्लस इसका मान नहीं दिया तो x लिख दिए, प्लस इसका मान पता है। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब एक x में एक x योग कितना आया? 2x प्लस 60 इक्वल 180 अंश। कितना आया? 180 अंश आया। अब आप बताइए 2x, 60 प्लस में बराबर कुछ 60 गया तो क्या हो गया? माइनस में, तो 180 अंश माइनस 60। अब बताइए 2x, अब 180 में से 60 घटेगा कितना बचेगा? आप लोग बताइए कितना बचेगा? कितना बचेगा? गधे, इतने गधे हो तुम लोग, क्या बताएं। आप लोग इधर देखिए, ऐसे घटा सकते हो 180 अंश, उसके बाद 60 अंश। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, एक था उतार लिया। कितना आया? 120 अंश। कितना आया? 120 अंश। अब एक दो गुणा है तो बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। x बराबर 120 अंश बटे 2, तो 2 1 का 2, 2 6 12, 60 है, तो x बराबर 60 अंश है। कितना आया? 60। अब 120 बटे 2 का मतलब जानते हो, 120 को हम लोग आधा कर रहे हैं, तो इसका कितना आया? आधा करने में 60, इसका कितना आया? 60। कितना आया? 60। ऐसे तीनों का ना दिया रहे तब वो निकाल लेंगे हम लोग। तब एक चीज आपको पता रहना चाहिए, बेसिकली आपको पता रहेगा तभी आप त्रिभुज के बारे में जान पाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता रहे, कोण निकालने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आज के लिए ही बस इतना, उसके बाद कल के वीडियो में पढ़ेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही।